Arise. इस डिब्बे को भी ले आ। तुम्हारी मर्जी। कुछ भी खत्म नहीं होता। खुद पर काबू रखो, गेट भी खुल चुका है। कोई बाहर आ रहा है। हंटर संग। बाकी सब कहाँ है? हंटर किंग कहाँ है? एक मिनट रुको। तो बेहतर होगा कि तुम मुझसे थोड़ी इज्जत से बात करो। हाँ? आखिर ये इंसान है कौन? बॉस को हराने के बाद वो अचानक से काफी चिड़चिड़े हो गए थे। मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू। इतनी कोशिश के बाद भी उसकी परछाई नहीं खींच पाया। ऐसा तीसरी बार हुआ है। जो भी हंटर अपनी रैंक रीअसेस करवाना चाहते हैं वो प्लीज इस वाली लाइन में आकर खड़े हो जाएं। हाँ बोलो, योनो बोल रहा हूँ। सर मैं आपकी टीम से किचुल बात कर रहा हूँ। बोलो किचुल, क्या बात है? सर वो जिन्हों यहाँ पर है। हा? ये क्या कह रहे हो तुम? डरने जैसा कुछ भी नहीं है, तो घबराओ नहीं और बस दुआ करो कि तुम्हें ई रैंक ना मिले। लोगों की नजरों में ई रैंक की ये औकात है। हाँ? क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ सर? जिनवूसा। आप रीअसेसमेंट के लिए आए हैं? जी हाँ। ये तो अच्छा है, मतलब आपको इसका प्रोसेस पहले से ही पता होगा। तब से यही एरर आ रहा है। क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इनकी मैजिक पावर्स इतनी ज्यादा है कि ये मशीन उसे माप नहीं पाएगी। हाँ? यानी ये एक एस रैंक हंटर है। उन उड़ने वाली चींटियों के बारे में कोई खबर मिली या नहीं? डिपार्टमेंट उन चींटियों की बॉडी की जांच शुरू कर चुका है। इसके नतीजे सामने आने में थोड़ी देर जरूर लग सकती है। हाँ मैं समझता हूँ। फिर व्हाइट टाइगर गिल्ड की रेड में कहीं से एक बाहर का इंसान आकर अकेले ही तहखाने के बॉस को हरा देता है। वैसे वो था कौन? ये क्या लगता है वहाँ लॉबी में कुछ तो चल रहा है। जरूर कोई हंटर अपनी नई रैंक देखकर खुशी से पगला गया होगा। इसे असैसिन नहीं किया जा सकता। क्या सच में? मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। मतलब ये देश का 10वां एस रैंक हंटर बनने वाला है। ठीक है, मैं आ जाऊँ। मैनेजर आहन का शक बिल्कुल सही था। अरे वहाँ देखो। अरे ये तो हंटर्स गिल्ड के हेड चोई जोंगिन है। वैसे ये अब समझ में आया, यानी ये वही बाहर का हंटर है जिसने रेड गेट को खत्म किया था। समझ नहीं आता इस मुसीबत को इसका पता कैसे चला। देखकर लगता है जैसे अभी उठकर मेरा नाम पुकारेंगे। लगता है मैंने वाकई आपको अंडर एस्टिमेट करने की भूल की। मैं इसे मिलवाना चाहता हूँ। तुमसे मिलकर खुशी हुई। मैं हंटर्स एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ और मेरा नाम है गो गन ही। पर जिस वक्त तुम्हें चार्ट से हटाया गया उसी वक्त से तुम एक एस रैंक हंटर बन चुके थे। तो ये रीअसेसमेंट क्यों? हो सकता है तुम्हें रीअसेसमेंट बेवजह लगे। मैं सीधे मुद्दे की बात पर आता हूं। तुम हमारी एसोसिएशन का हिस्सा बनोगे तो हमें खुशी होगी। पर ये सब किस लिए है? इस वक्त होगा, पर मुझे इनकार करना होगा। दरअसल मैं लड़ना चाहता हूँ सर। मुझे लगता है कि मेरी असली जगह उन डंजन्स में ही है। यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन इसकी आंखों में सच्चाई साफ दिख रही है। मैं समझ सकता हूं। मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालूंगा। मेरी बहन घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी, तो अब मुझे चलना चाहिए। आज मेरी जितनी मीटिंग्स हैं सब कैंसिल कर दो। मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज इस एहसास। इवान संग वाकई एक मैजिक बेस्ट है। तुम्हें वो किस एंगल से इंसान लगता है? तो ठीक है, कोशिश करो कि जल्दी ठीक हो जाओ। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही कमांड सेंटर जरूर आना। सकते हैं। ये स्फीयर ऑफ एवरेज ट्रांसफर किया जा सकता है। मैं इसे जरूर भेज पाऊंगा। जो गियर्स फिलहाल मिल रहे हैं उनसे सिर्फ 20 या 30% तक का ही परफॉर्मेंस में इजाफा हो सकता है। ये हमारे 4 साल पहले का रिकॉर्ड है। इसमें तो ये बिल्कुल अलग लग रहा है, एक बच्चे जैसा। इसने अपनी रैंक के बारे में झूठ तो नहीं कहा था ना? यकीन नहीं होता इतनी रेड्स और छूट के बावजूद ये लड़का इतने लंबे वक्त तक टिका रहा। क्योंकि इसके माँ के इलाज और बहन की पढ़ाई की जिम्मेदारी इसी के कंधों पर है। सुनने में आया है कि हंटर संघ हाल ही में हंटर्स गिल्ड की एक रेड में शामिल हुए हैं।
लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें वहां एक माइनिंग टीम में शामिल किया गया है। क्या कहा, एक माइनिंग टीम? जी हाँ। तो तुम एक ही रैंक हंटर हो? जी सर। पहले कभी खुदाई की है? ये पहली बार होगा सर। मतलब तुम टीम में लड़ने वालों में से थे, तो अब तुम्हारी फिटनेस की फिक्र करने की जरूरत नहीं। हाई लेवल टेंशन्स में जो रेड्स होती हैं उनके लिए खास किस की काबिलियत का अंदाजा तो कल इसे देखते ही हो गया था। पूरी टीम को सही सलामत ए रैंक टेंशन से निकाल लाना दिखाता है कि ये कितना ताकतवर है। जितना सोचा था ये उससे भी ज्यादा तेज निकली। ठीक है दोस्तों, चलो तैयार हो जाओ। ये फल्कन और मेटिस से भी ज्यादा ताकतवर है जो डीमन के किले में मिले थे। अब तो मुझे भी इंतजार है। ये काम सारी जिंदगी थोड़ी ना करना है। चल बे चिकने, पलट ले और पश्चिम को निकल। ये जगह असली मर्दों के लिए, पीछे जाओ और कंचे खेल। चलो चलो, लंच टाइम, सब जाकर कुछ खा लो। ठीक है सर। संग, लंच टाइम हो गया है। पर मैं पहले काम खत्म करना चाहता हूँ। समझ गया। मुझे ये याद रखना होगा कि मुझे इस बॉस को हराना नहीं है। तुम यहाँ अंदर क्या कर रहे हो? मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ। ये अचानक से कहां से आ गई? मुझे पहले से ही सावधान रहना चाहिए था। मैं रास्ता भूल गया था और गलती से यहाँ आ गया। तुम रास्ता भूल गए थे? पर तुम तो माइनिंग टीम में हो ना? देखो ये एक बॉस का कमरा है, तो तुम जाओ यहाँ से। क्या मैंने कुछ देखा? मुझे ऐसा क्यों लगा उसके हाथ में एक हथियार है? मुझे माफ करना। सुनो, जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। अगर बॉस को गुस्सा आ गया तो ये पूरी माइनिंग टीम खतरे में पड़ सकती है। हाँ ठीक है। एक मिनट रुकना जरा। मुझे बदबू क्यों नहीं आई? तुम ये क्या कर रही हो? ये बताओ, तुम सच में एक हंटर ही हो ना? हाँ, मैं हंटर ही हूँ। ई रैंक जिनवू संग। हाँ हाँ ठीक है, थोड़ा संभल कर वापस जाना और कहीं भटक मत जाना। हाँ मैं ध्यान रखूंगा। कहीं इसकी लो रैंक तो वजह नहीं? इससे बदबू बिल्कुल नहीं आ रही थी, बल्कि इससे तो खुशबू आ रही थी। मतलब तुम खो गए थे और वहाँ तुम्हें हंटर चाह मिली। क्या किस्मत है तुम्हारी, वरना हम जैसे गरीबों को तो दूर से ही उसका दीदार करना पड़ता है। लंच ब्रेक में हमारी हिफाजत के लिए वो यहाँ रहती है, ताकि मुश्किल पड़ने पर वो हमें तहखाने के बॉस से बचा सके। उसकी उम्र कम जरूर है, लेकिन वो जिम्मेदार है। तो वो इसलिए वहाँ अंदर थी। आज तुमने अच्छा काम किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी वजह से काम जल्दी खत्म हुआ। आज पहली बार हम कलेक्शन टीम से भी जल्दी फ्री हो गए हैं। क्या तुम अगले काम के लिए तैयार हो जिनवू? मैं तुम्हें अच्छी पेमेंट दूंगा। अरे नहीं, इस ऑफर के लिए थैंक्स, पर मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मेरे पास खाली वक्त था। हाँ मैं समझता हूँ, सुनकर अफसोस हुआ। अच्छा, क्या तुम सिर्फ एक और दिन के लिए काम पर आ पाओगे? क्या एक और दिन? हाँ, कल दो काफी बड़ी रेड होने वाली है, एक ए रैंक की और दूसरी सी रैंक की। तो बताओ कल मुझे कहाँ आना है? तुम आओगे? फिर तो कमाल ही हो जाएगा। देखना, मैं भी तुम्हें तुम्हारे इस काम की दुगनी कीमत दूंगा। देखिए, मुझे लगता है कि आप गलत समझ रहे हैं। देखो, मना मत करना वरना मुझे बहुत बुरा लग जाएगा। आज माइनिंग टीम में एक जिनवू संग नाम का लड़का था, उसके बारे में जो भी डिटेल मिले मुझे ला कर दो। मतलब वो हंटर संग? तुम उसे जानते हो? हाँ, वो इसलिए क्योंकि गिल्ड मास्टर चोई भी उसके बारे में जानना चाहती है। क्या गिल्ड मास्टर भी? जी हाँ, लेकिन हमारे पास उसकी जो भी जानकारी है वो सब पुरानी है। हाँ? एसोसिएशन ने उसकी फाइल को लॉक कर दिया है, जबकि वो टॉप लेवल हंटर भी नहीं है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ ठीक है। तहखाने के अंदर उसका बर्ताव, गिल्ड मास्टर चोई का उसमें दिलचस्पी लेना और साथ में एसोसिएशन का भी, मुझे ये कोई आम बात नहीं लगती। मैं काफी हंटर्स से मिल चुकी हूँ, पर ये वो पहला हंटर है जिसकी खुशबू मुझे पसंद आई। आज हम लंच साथ में करने वाले हैं, ठीक है? हाँ क्यों नहीं, साथ में ही तो मजा आता है। बिल्कुल। संग साथ हो तो काम ही नहीं लगता। ये ना होता तो हमें ए रैंक तहखाने से पहले आराम नहीं मिल पाता। और तो और कलेक्शन टीम भी हैरान है। तुम पक्का हमारे साथ काम नहीं करना चाहते? मैं 5 गुना दूंगा। नहीं सॉरी। अरे सुनो, कैप्टन क्यों आप यहाँ? थोड़ी देर के लिए माइनिंग टीम से मुझे एक आदमी मिल सकता है क्या? आज हमारा सामान उठाने वाला नहीं आया है। हम में से कोई चाहिए? आप कलेक्शन टीम में से किसी